आज हम मिलाते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्व समापवर्तक। तो सबसे पहला सवाल है 8, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक होता है लय से, तो हम 8, 12 और 15 का लय से याद करेंगे। तो हम लय से निकाल देते हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग 8 में गया 4 बार, 12 में 6 बार, 15 में जाते नहीं, 15 का 15, 2 का भाग 2 बार 3, 15 के 15, 2 का 1 बार 3 के 3, 15 के 15। अब देते हैं 3 का भाग, 3 का 1 बार 15, 3 में जाएगा 1 बार और 15 में जाएगा 5 बार। अब देते हैं 5 का भाग, 1, 1 और 1। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 पंजे 120। तो इसके लय से हो जाएंगे 120। उत्तर नंबर 3। अगला सवाल 48, 144 और 576 का मैं से क्या होगा। तो हम मैं से निकालते हैं। 48 का अलग निकाल देते हैं गुणनखंड, और 144 का अलग निकाल देते हैं, और 576 का। तो पहले 48 का 2 का भाग 24, 2 का भाग 12, 2 का भाग 6, 2 का भाग 3 और 3 का भाग 1। अब देते हैं 2 का भाग, 2 का भाग 72, 2 का भाग 36, 2 का भाग 18, 2 का भाग 9 और अब 2 का भाग जाएगा नहीं। अब देते हैं 3 का 3 और 3 का 1। अब देते हैं इसमें 2 का 2 और 1 बच गए 17, 17 में गया 8 बार, 1 16, 16 में गया 8 बार। अब देते हैं 2 का 1 4 4, फिर 2 का 72, 2 का 36, 2 का 18, 2 का 9, 3 का 3 और 3 का 1। अब इनमें जो कॉमन संख्या है तो हम अलग अलग करें। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम यहां लिख देते हैं 2 इंटू, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 इंटू, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यहां लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यहां लिख देते हैं 2 इंटू 3, 3 और 3। अब इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, तो सब में संख्या अगर वो जो बराबर है वह संख्या ले लेंगे और इनका छोड़ देंगे। तब इनको हम गुणा कर देते हैं। 2 का पाना 2 बार, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 दिए 50। तो इसके उत्तर हो जाएंगे 50, 3 नंबर। तो इसके में से होते हैं 50। 30, 36 तथा 90 के लय से तथा मैं से में अंतर। तो हम पहले लय से फिर मैं से याद करते हैं। यहां पर हम याद कर लेते हैं लय से। तो 30, 36 और 45। तो पहले 2 का भाग, 2 का भाग 30 में 15, 36 में 18, 45 के 45। 2 का भाग 15 और 36 में 18 में 9 और 45। फिर देते हैं 3 का भाग 5, 3, 15, 3 का भाग 5, 1, 5, फिर 5 का भाग 1, 1, 1, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंजे 180। तो हमारे लय से हो गए 180। अब हम ज्ञात कर लेते हैं मैं से, इनको मिटा देते हैं। अब निकाल लेते हैं मैं से।
में से सारी संख्या अलग हो जाएगी। जैसे 30 का अलग गुणनखंड निकालते हैं, 36 का अलग निकालते हैं और 90 का अलग निकालते हैं। 2 का भाग 15, 3 का भाग 5 और 5 का भाग 1 बार, 2 का भाग 18, 2 का भाग 9, 3 का भाग 3 और 3 का भाग 1, 2 का भाग 45, 3 का भाग 15, 3 का भाग 5 और 5 का भाग 1। अब हम कॉमन ले लेते हैं लेसन, जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यहां लिख देते हैं 2 इंटू, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, यहां हुई 3। अब इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, यानी तीनों, अगर तीनों गुणनखंड में संख्या सेम है तो हम ले लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। अब संख्या सेम नहीं है तो इसको गुणा करके आते हैं 6, तो ले से आए 180, में से आए 6। अब इनका अंतर बता देते हैं। अंतर हो जाएगा 180 माइनस 6, तो 174। इसके उत्तर हो जाएंगे 174, यहां आएंगे 173 की जगह 174, तो उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। 2 लगातार विषम संख्याओं का मैच है। तो विषम संख्या तो होती है, तो विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो 1, 3, 5, 7, 9, तो इनमें से कोई संख्या ले लो। जैसे हमने ले ली 3 और 5, हम 3 और 5 का मैं से याद करते हैं, तो 3 को अलग कर दिया, 5 को अलग, 3 का भाग 1 बार, 5 का भाग 1 बार। अब इसमें 3 है, इसमें 5 है, कॉमन संख्या नहीं है। जिसमें अगर कॉमन संख्या ना हो तो उसका हम में से कर देंगे 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6, 12, 15 से विभाजित, यानी 6 का भी भाग जाए, 12 का भी भाग जाए और 15 का भी भाग जाए, तो हम 6 और 12 और 15 का ले लेते हैं लेस है। 2 का भाग 3 और 12 में 6 बार, 15 के 15, फिर देते हैं 2 का, 3 में 3 और 6 में गया 3 बार और 15 का 15। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब देंगे 3 का, 3, 3 एक 3, 3 एक 3 और 15 में 5, अब देते हैं 5 का, 1, 1, 1, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दुए 4, 4 तिये 12 और 12 पंजे 7, इनके ले से आगे 7। अब ऑप्शन में 60 दिया गया है, लेकिन ये उत्तर है नहीं, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है, हमें चाहिए 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या, तो 60, 60 दुए 120, ये हो गई 3 अंकों की। हमें 3 अंकों की चाहिए थी, ये 3 अंक हो गए 120, उत्तर हो गए 120। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से विभाजित हो, तो हम पहले 2 और 3, 8, 10 के ले लेते हैं लेस है। 2 का भाग 1, 3, 8, 4 बार, 5 बार, 2 का भाग 1, 3, 2 और 5, 2 का भाग 1, 3, 2 में गया 1 बार, 5 के 5, 3 का भाग 1, 1, 1 और 5, अब लास्ट देते हैं 5 का भाग 1, 1, 1। अब हम यहां लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 तिये 24, 24 पंजे 120, इनके ले से आते हैं 120। तो हमें चाहिए 4 अंकों की छोटी से छोटी, ये तो 3 अंकों के, तो हम पहले 120 का पढ़ा लिख देते हैं 120, तो हम पहले 12 का पढ़ा लिख देते हैं 12, 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 96 और 12 में 108। तो ये होगी 4 अंकों की संख्या। अब 960 है, वो तो 3 अंकों की है, तो हमें चाहिए 4 अंकों की 1080, तो इसके उत्तर हो जाएंगे 1080।
दो संख्याओं का लेस है और मैस है, क्रम्स 180 और 3 है, यदि एक संख्या 45 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पर लेस है और मैस है दिए गए हैं। लेस है तो 180 है और मैस है 3। अगर एक संख्या दी हो, एक संख्या, तो एक संख्या 45 है, अगर लेस है और मैस से दी हो, एक संख्या दी हो, तो हम लेस है और मैस को हम गुणा कर देंगे 180 इंटू 3 और एक संख्या उसका हम भाग दे देंगे। तो एक 45 है एक संख्या, तो ये 3 के पाड़े से करते हैं, इसमें गया 1 और इसमें गया 15 का भाग इसमें जाता है 12 भाग, तो इसके उत्तर हो जाएंगे 12। फिर दूसरी संख्या है 12, तो इसके उत्तर आएंगे 12। वह संख्या जिसे 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है, तो वह हमें संख्या ज्ञात करनी है कि हम 8 का भाग दें और 3 शेष फल बचते हैं। हम 12 का भाग दें तो भी 3 शेष फल और 15 का भी भाग दें तब 3 शेष फल। तो हम 8, 12 और 15 का लैस निकाल लेते हैं। तो लैस है 2 का भाग, 4, 6 और 15 में जाते हैं, 15 का 15। अब देते हैं 2 का भाग, 2, 3 और 15 के 15। अब देते हैं 2 का 1, 3 और 15 के 15। अब देते हैं 3 का 1, 1 और 15 में 5 बार। अब देते हैं 5 का 1, 1, 1। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम इनको गुणा कर देते हैं। 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 तिये 24 और 24 पंजे 120। हमारे लैस से आगे 120। 120 में 8 का भी भाग जाता है, 12 का भी भाग जाता है और 15 का भी भाग जाता है। लेकिन भाग दे तो प्रत्येक बार 3 शेषफल बचते हैं, तो जितने शेषफल बचते हैं वह उसके साथ जोड़ देंगे। तो 120 प्लस 3 उत्तर हो जाएंगे 123। वह संख्या 123 में 23 है जिसमें 8 का भाग दें तो भी 3 शेषफल बचते हैं, 12 का भी भाग दें तो भी 3 शेषफल बचते हैं और 15 का भी भाग दें 30 शेषफल बचते हैं। वह संख्या होगी 123। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105 पूरी विभाजित हो जाए। ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 84 में विभाग जाता है और 105 में विभाग जाता है। तो हम 84 और 105 के मैं से ले लेंगे। अगर इनको विभाजित करना है तो पहले तो हम ज्ञात करते थे कि बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो इन संख्या से विभाजित हो। ये संख्या है कि 84 और 105 किन से विभाजित हो सकती है। 14 है, 12, 21, 22। तो हम इसके मैं से ले लेते हैं। 2 का भाग 42, 2 का भाग 21, अब 3 का भाग 7 और 7 का भाग 1। इसमें जाएगा 3 का भाग जाएगा 35 बार और 5 का भाग 7 और 7 का 1। अब मैस है 2, इसमें 2 है नहीं ले सकते, इसमें भी 2 नहीं ले सकते, 3 और 3, या लिखिए 3 इंटू 7 और 7। इनमें 2 संख्या कॉमन है, वो है 3 और 7। तो 7 ये 21। वह संख्या 21 है जो 84 और 105 को विभाजित कर सकती है। तो इसके उत्तर हो जाएंगे 3 नंबर। 3 घंटियां क्रमश 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल से बजती है। यदि वह प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वह कब फिर एक साथ बजेगी। यानी 3 घंटियां हैं, वो एक तो पहले 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल होती है। पहले 12 मिनट के बाद फिर 12 मिनट पर बजेगी, तो इनके अंतराल से बजती है। तो वह फिर एक साथ कब बजेगी। तो पहले हम घंटियां ले लेते हैं। 1 घंटी, 2 घंटी और 3 घंटी। ये बजती है 12 मिनट और ये 15 और ये 18। तो सुबह 9 बजे एक साथ बजेगी, 9 बजे। 12 और 15, 18 के लिए लेते हैं लैस है। तो 2 का भाग 6, 15 और
9, 2 का भाग 3 15 और 9 के 9। अब 3 का भाग 1 5 और 3, 3 का भाग 1 5 1। अब 5 का भाग 1 1 1, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 दुए 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 और 36 पंजे 180 आगे लेस है। अब इनके पीछे अगर मिनट है तो वे हो जाएंगे, जितने लेस है लिए हो जाएंगे 180 मिनट। अब इनको हम घंटों में चेंज करें तो 1 घंटे में मिनट होती है 60। तो अब 180 में हम 60 का भाग देंगे तो आगे 0 से 0 गए, 6 का भाग 18 में गया 3, यहाँ हो गए 3 घंटे। अब 9 बजे वे एक साथ बजी थी, 9 बजे और 3 घंटे बाद वह एक साथ बजेगी तो प्लस कर देते हैं, 9 और 3 12, वह बजेगी 12 बजे उन्हें एक साथ बजेगी। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। वह सबसे बड़ी संख्या लिखी जिसमें 517 और 815 में भाग दे। भाग देने पर क्रम 13 और 17 शेष बचते हैं। यदि 517 में किसी संख्या का भाग दे तो शेष पर हमारे बचते हैं 13, तो हम 13 घटा देते हैं तो घटा आगे 504। यदि 515 में भाग दे तो शेष पर बचते हैं 17, इसको घटाने पर आते हैं 798। अब 504 और 798 ले लेते हैं में से 2 का भाग तो 5 में गया 2 बार 1 10, 10 में गया 5, 4 में 2। अब देते हैं 2 का 1 2 और 6, 2 का भाग 6 और 6 में गया 3 बार। अब देते हैं 3 का, 3 का गया 2 और 1 21 और 3 का 7 और 7 के हो गए 1। अब 2 का भाग 7 में 3 बार 1 बच गया 19, 19 में 8 और 8 9 और 9। अब देते हैं 3 का 1 3 और 3, इसमें देते हैं 7 का भाग गया 13 में 1 बार, फिर बच गए 6 63 9 बार और 19 का 1 बार। अब लिख लेते हैं कॉमन 2 और 2, 3 और 3, 7 और 7, ये कॉमन संख्या हो गई 7 और 7। और इसमें और कोई संख्या कॉमन नहीं है तो 3 2 6 और 6 7 42, इसके उत्तर हो देंगे 42, 3 नंबर।